जब कई जन्मों का पुण्य जागृत होता है, 144 वर्ष में एक बार मोक्ष है क्या? जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार श्री प्रयागराज धाम आपके अंदर भी प्रकाशित हो सकता है और आप उसमें महाकुंभ का अनुभव कर सकते हैं। प्रयागराज में है क्या? प्रयागराज में एक संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी संगम है, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का और हमारे मन का। जिस प्रकार प्रयागराज में आप देख सकते हैं गंगा और यमुना जी हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, उनके जल जो है बहुत डिफरेंट कलर्स का है। उसी प्रकार हमारे मन में जो विचार आते हैं वो भी डिफरेंट कलर के होते हैं और हमारा मन और हमारा शरीर दिख जाता है। लेकिन सरस्वती नहीं दिखती हैं प्रयागराज में, और हमारे मन में भी जो हमारे भाव होते हैं वो नहीं दिख सकते हैं। प्रयागराज में अनेक प्रकार के संत आते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जब कई जन्मों का पुण्य जागृत होता है तो किसी बहुत बिरले लोगों को ही 144 वर्ष में एक बार जो महाकुंभ आता है उसमें स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भगवत आस्था तभी प्रकट होती है जब कई जन्मों का पुण्य एकत्र हो जाता है। जैसा कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं है। और सत्संग है क्या? जहाँ हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर सिर्फ एक जगह जुड़ जाएं और एक भक्तिमय हमारा जीवन हो जाए, वही तो सच्चा सत्संग है। वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड में श्री राम जी से कहा है, सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। आपको वही जान सकता है जिसे आप चाहते हो कि वो जाने, और आपको जानते ही वो आप जैसा हो जाता है। जी हाँ, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी प्रयागराज उत्पन्न हो जाता है जब आप प्रभु को जान जाते हो, और आपको उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष है क्या? मोक्ष शास्त्रों में लिखा गया है कि मृत्यु को जानना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई जगह विशेष नहीं है। मृत्यु से पहले ही आपको अपने अंदर प्रयागराज का अनुभव करना चाहिए, और यह अनुभव तभी प्राप्त होगा जब आप भगवत शरणागति ग्रहण कर लेंगे, भगवान की पूर्णतः शरण में चले जाएंगे। क्योंकि मृत्यु के बाद लोटे में भर के प्रयागराज जाने से आपके आत्मा को शांति मिल सकती है, मोक्ष नहीं। विचार कीजिएगा। और आपकी या हमारी आत्मा, जो आत्मा की आवाज़ है, वो मैं आप तक 4 पंक्तियों में पहुंचाना चाहूँगा कि हूँ सोच के स्तब्ध में, हूँ सोच के स्तब्ध में, कल क्या था मैं क्या आज हूँ, है महाकुंभ मेरे भीतर, मैं स्वयं प्रयागराज हूँ, मैं स्वयं प्रयागराज हूँ। जी हाँ, मैं स्वयं नहीं, हम सभी प्रयागराज हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उस संगम की अनुभूति करनी है। शायद ये अनुभूति बहुत आसानी से हमें हो सकती है अगर हम प्रयागराज में अगर जाएं और वहाँ एक डुबकी लगाएं, क्योंकि वहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी इस समय व्याप्त है। इतने सारे संत आए हुए हैं, इतने सारे सिद्ध मुनि महात्मा वहाँ विराजित हैं, उनकी एनर्जी वहाँ पर मौजूद है। और इसलिए मैं जल्द ही प्रयागराज जाने का प्लान कर रहा हूँ, और आपको भी प्रयागराज अवश्य आना चाहिए, जिससे ये अनुभूति आपके अंदर भी हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जय श्री राम,